इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। भद्रा होने की वजह से 30 अगस्त की रात या 31 अगस्त की सुबह मनाना ही उचित होगा। रक्षाबंधन के त्योहार पर लोग भद्रा के साये को लेकर हर बार बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि रक्षाबंधन पर भद्रा के साये में भाई की कलाई पर राखी बांधना अपशगुन समझा जाता है। आइए इसी कड़ी में आज आपको बताते हैं कि आखिर भद्रा कौन है और इसके साये में राखी बांधने से बहनें क्यों डरती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया से उत्पन्न भद्रा शनि देव की सगी बहन है। विश्वकर्मा के पुत्र विश्व स्वरूप भद्रा के पति है। हिंदू धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य से पहले भद्रा की समय अवधि के बारे में जाना जाता है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है कि कार्य को करना है या स्थगित करना है। इसलिए सभी जातक किसी भी कार्य को करने या वस्तु को खरीदने से पहले ज्योतिष शास्त्र के विद्वान द्वारा मुहूर्त जानते हैं। इस भद्रा के समय को ही ध्यान में रखकर मुहूर्त का समय निर्धारित किया जाता है। यदि भद्रा काल किसी उत्सव या पर्व के समय होता है तो उस समय उस पर्व से संबंधित कुछ शुभ कार्य भी नहीं किए जा सकते हैं। उस समय में भद्रकाल को ध्यान में रखकर ही सभी महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गधे के मुख और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या व शनि की सगी बहन है। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विशिष्टीकरण में स्थान दिया। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्य देव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इस दुष्ट कुरूपा कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्यदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने तब विशिष्टि से कहा कि भद्रे, बव, बालव, कोलभ आदि कारणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति, भद्रा का स्वरूप अत्यंत विकराल बताया गया है। इनका रंग काला, केश लंबे और दांत बड़े बड़े हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से भद्रा काल के एक अंश के रूप में विराजमान रहती है। अपनी उपेक्षा या अपमान करने वालों के कार्यों में विघ्न पैदा करके विपरीत परिणाम देती है। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, कृषि, उद्योग, रक्षाबंधन, होलिका दहन, दाह, कर्म जैसे कार्य भद्रा के दौरान नहीं किए जाते हैं। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का नाश होता है। भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राण का नाश होता है। जब भद्रा पूंछ में होती है तो विजय की प्राप्ति और कार्य सिद्धि होते हैं। माना जाता है कि भद्रा स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में रहकर वहां के लोगों को सुख दुख का अनुभव कराती है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन
और वृश्चिक राशि में होते हैं तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है। जब चंद्रमा के कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होने पर भद्रा पृथ्वीलोक में तथा चंद्रमा के कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होने पर भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।